श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि देवउठनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा पर्व आ गया है और जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो मैं आपके लिए ही दूर कर चुका हूं कि 1 नवंबर को है देवउठनी एकादशी या 2 नवंबर को है और किस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। तो इस बार का हिंदू पंचांग के अनुसार इस देवउठनी एकादशी जो है वो दोनों ही दिन की मान्य हो रही है और इस वाले उपाय को दोनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। घर में चुपचाप आपको ये एक गुप्त चीज इस देवउठनी एकादशी के दिन रखनी होती है। साल में सिर्फ एक मौका ऐसा मिलता है अगर आपके जीवन में धन को लेकर, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगली देवउठनी एकादशी आने से पहले करोड़पति बनकर के ही लौटोगे। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन हैं। और जब महादेव की कृपा बरसती है, जब नारायण की कृपा बरसती है, तो मां लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही होने लग जाता है। ये विष्णु पुराण का उपाय पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हरिहर महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस देवउठनी एकादशी के दिन करने हैं। तो सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। परंतु उससे पहले आप सभी लोगों को एक बार बता दूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक तुलसी विवाह का जो मुहूर्त है वो कब का है, किस समय पर हमें तुलसी विवाह करवाना है, संपन्न करवाना है, क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, क्या क्या विधि होनी चाहिए, वो सारी चीजें की वीडियो मैंने आपके चैनल पर डाल दिया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपने ही घर पर करना है आज के दिन में। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये देवउठनी एकादशी है और जब एकादशी के दिन आप सुबह के दिन उठोगे, है ना, जब आप ठाकुर जी के पट खोलोगे अपने घर पर, जो भी मंदिर है भाई, आप सुबह सुबह उठ करके पट खोलोगे, है ना, तो पट खोलने के पश्चात आपको क्या करना है कि जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी हैं उनका आपको शंख से अनुमोदन करना है। शंख बजा करके अनुमोदन करना है। किस तरीके से कि जब आप उन्हें उठाने जाएंगे तो इसी वाले शंख के अंदर गाय माता का दूध, किसका, गाय का दूध भर करके क्या करना है, आपको इसे बजा करके आपको ठाकुर जी को उठाना है और इस तरीके से उनका अनुमोदन करना है। इतना करने मात्र से आपके घर में सदैव धन संपदा से भर जाता है। आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। और अगर आपने आपके घर पे तुलसी विवाह करवाया चाहे नहीं करवाया, अगर करवाया तो बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से करवाना है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो एक बना दिया है, उसमें जाकर के देख सकते हो। वो कौन सी चीज है जिसे आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहे, यहां तक कहा गया कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो बेशक मां लक्ष्मी जी बैकुंठ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ में विराजित रहे, उनका एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहता है। आपको क्या करना है, लेना होगा एक सिक्का। इस तरीके से एक सिक्का लेना, चाहे 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो मिल जाए वो ले लेना। और जब भी आप तुलसी जी का पूजन करेंगे, शालिग्राम जी का पूजन करेंगे ना, तो जब आप इन्हें स्थापित करेंगे तो इसके नीचे आपको उस एक सिक्के को रख देना है। या तो आप शालिग्राम जी के नीचे रख दो या माता तुलसी जी के नीचे रख देना। एक सिक्के को नीचे रख करके उसके ऊपर आपको इन्हें विराजित करना है। और जब आप पूरा का पूरा विवाह संपन्न करवा देंगे, फिर उसके बाद में जब आप कन्यादान के तौर पर तुलसी जी का जब कन्यादान करेंगे, सब कुछ कर देने के पश्चात जब आप इन्हें सबको हटाएंगे ना, चौकी को हटाएंगे, तो हटाने के पश्चात आपको एक काम करना है, ये वाला जो एक सिक्का है ना, इसे उठा लेना है। उठाने का क्या तरीका है, जो भी आपका पल्लू है, घर की स्त्री अगर इस उपाय को करती है बहुत बड़ा फल मिलता है। आपके पल्लू में आपको इस सिक्के को क्या कर लेना है, गिरा लेना है। इस तरीके से गिरा लेना और इसे इस तरीके से बांध लेना। बांधने के पश्चात आपको अपने घर के अंदर आना है और घर के अंदर आने के पश्चात, देखिए ध्यान से सुनिएगा, घर के अंदर आने के पश्चात आपको एक लेनी होगी हल्दी की गांठ। ठीक है, उस हल्दी की गांठ के साथ में आपको ये एक सिक्का रख करके किसी भी कटोरी के अंदर, अगर आपका कोई दुकान व्यापार है वहां पर आप रख दीजिएगा। और अगर आप अपने घर में धन की आवक बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो किसी भी पीले कपड़े के अंदर इन दोनों को बांध करके इसकी पोटली बनाकर अपने घर की तिजोरी में आप रख देना। आपके घर में, आपकी तिजोरी में सदैव मां लक्ष्मी जी विराजित रहेंगी। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आप इस तरीके से तुलसी विवाह नहीं कर रहे हो तो आप
उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जब आप ठाकुर जी की आरती करेंगे ना, तो आरती करने के पहले आपको ठाकुर जी के नीचे उस सिक्के को रख देना है, फिर इनकी आरती करनी है और आरती करने के पश्चात इस सिक्के को एक हल्दी की गांठ के साथ में मिला करके रख देना है। इस तरीके से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, महादेव तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, आपके द्वारा किए गए उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते का कितना बड़ा महत्व है ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। आपको इस तरीके से जो गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 5 शमी के पत्ते लेने हैं। 5 ही लेने होंगे आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और उसके पश्चात आपको लेने होंगे 5 हरे मूंग के खड़े दाने। ध्यान रखना दाल नहीं है, हरे मूंग के खड़े दाने आपको ले लेने हैं, ठीक है। और एक लेना होगा आपको दीपक। इस तरीके से आपको दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, फूल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। तो 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और 5 हरे मूंग के साथ में एक दीपक लेकर के 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में, जो कि आपके घर का होगा, इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचने से पहले जैसे ही महादेव की जी की चौखट पड़ेगी, इस चौखट पर दाहिनी ओर सबसे पहले आपको एक दीपक अपनी कामना कह करके लगा देना है, ठीक है। और कोशिश करना एक दीपक एक और एक्स्ट्रा बनाना। जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे, चाहे सुबह चाहे शाम को, अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके एक दीपक वहां और लगा करके आ जाना। यहां पहुंचकर आपको फिर उसके बाद जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल के अंदर आपको 5 शमी के पत्ते, है ना, 5 शमी के पत्ते इस वाले कलश में अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना है। और इस वाले जल से आपको महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, जल समर्पित हो जाने के पश्चात जो आपके पास में 5 शमी के बेलपत्र के पत्ते हैं, उन 5 बेलपत्र के पत्तों को किस तरीके से, पहला बेलपत्र का पत्ता आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरा भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। तीनों एक ही क्रम में होंगे, डंडियां जलाधारी की तरफ में होगी, बीच वाली पत्ती जो होगी वो शिवलिंग की तरफ में होगी। चौथा जो बेलपत्र है वो नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। और अंतिम बेलपत्र आपको माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके जब आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे, तो यहां इसका क्रम बदल जाता है। बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी और डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। 5 की 5 बेलपत्रियों को आपको समर्पित करने के पश्चात जो आपने 5 हरे मूंग के दाने लिए हैं, अपने दाहिने हाथ के अंदर 5 हरे मूंग के दानों को लेकर अपनी कामना कह करके माता का जो हस्त कमल है, ये वाला कटी भाग, इस कटी भाग पर अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाना। फिर चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना के ना हो, 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय ये तो करना ही करना है, जरूरी नहीं है कि देवउठनी एकादशी के दिन करे। बस यह है कि जो भी व्यक्ति इसे देवउठनी एकादशी के दिन करता है, उसको इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। यह है स्कंद पुराण के कार्तिक खंड का उपाय। गुरुदेव ने कहा जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात कामना पूरी नहीं हो रही है, एक काम कीजिएगा, लेने होंगे 7 बेलपत्र। कितने? 7 बेलपत्र ऐसे जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 1 लोटा जल लेना है अपने घर का। देखिए इसके अंदर अब आपको क्या करना है, किसी भी पवित्र नदी का जल आपको मिलाना है। पवित्र नदी का जल नर्मदा का हो गया, सरयू का हो गया, गंगा का हो गया। जनरली गंगा जल आपके घर में मिल जाएगा तो 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसके अंदर जरूर मिला लेना। और जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन्हें भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है सुबह या शाम किसी भी समय पर। लेकिन उससे पहले जो शिवालय की चौखट के बाहर नंदी बाबा बैठे रहते हैं उनके पास में जाना है। उस कलश को अपने दोनों हाथों में लेना जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्रों को डाला हुआ है, और इस संपूर्ण जल को, इस कलश के जल को धीरे धीरे करके, इतना धीरे आपको जल समर्पित करना है नंदी बाबा के उठे पैर पर कि इसके अंदर जो बेलपत्र हैं वो नीचे ना गिरे। केवल यहां पर आपको जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा,
इन सातों की सातों बेलपत्रों को यहां से निकालना, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और एक एक करके सातों की सातों बेलपत्रियों को निकालकर अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना कहकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। आपके जीवन के कष्ट उसी समय खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।